आप आदिवासी कैसे हैं। जिस टाइम में आप सावन मनाते हैं, देखिए बात को समझना पड़ेगा। जिस टाइम में आप सावन मनाते हैं उस टाइम में क्या होता है कि आपको पूजा होता है, आपको सावन सप्तमी होता है, वो गांव का पूजा होता है, इसमें आपको बलि देना पड़ता है। एक साइड में आप कह रहे हैं कि हमको सावन में नहीं खाना है मांस मच्छी, लेकिन वहां पे आपको जो है कि बलि देना पड़ता है। जिस टाइप में आपका नवरात्रा होता है, नवरात्रा में देखिएगा कि हमारा सोहराई होता है, तो सोहराई में भी बलि होता है। कुर्मी जनजातीय में है क्या कि देखिए दो चीजें, 10% जो कुर्मी समुदाय है, 10% कुर्मी समुदाय है, वे जो है कि आज के तारीख में जो जनजातीय, जिस वजह से आप अपने आप को आदिवासी कहते हैं, जहां आदिवासी जिस गांव में है, कुर्मी भी तकरीबन गांव में ही रहता है, वो बाहर आपके नहीं है। और शहरों के बीच में आप कुर्मी को नहीं पाइएगा। ट्राइबल होने के लिए बहुत सारे कारण हैं आपको, जैसे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि लोहरा जनजाति जो है आज पूरी तरह से वो अपने आप को जनजाति होते हुए साबित ही नहीं कर पा रहा है कि मैं जनजातीय समुदाय से हूँ। वो इसीलिए कि जब लाभ का बारी आया, जब जमीन जायदाद को बिक्री करने का बारी आया, अज्ञानता के कारण या लालच के कारण वो जमीन को सामान्य कैटेगरी में वो निकाल दिया। झारखंड में कुर्मी समुदाय आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर के आंदोलनरत है। उनका एकदम साफ तौर पर कहना है कि हम आज से 100 साल पहले यानी कि 1912-13 में हम लोग आदिवासी थे, अनुसूचित जनजाति में थे, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण हम लोगों को अनुसूचित जनजाति से बाहर कर दिया है। लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार जो है वो लोग आंदोलन कर रहे हैं और अपने आप को एसटी में शामिल करने को लेकर के जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति है, जो आदिवासी है, खुल करके इसका विरोध कर रहे हैं। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खिजरी के विधायक राजेश कच्छप है। दादा, सबसे पहले तो बहुत बहुत जोहार रहेगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को मेरा जोहार। दादा, कुर्मी समुदाय झारखंड में जो है वो आदिवासी माने कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को लेकर के आंदोलनरत है और आदिवासी समुदाय अनुसूचित जनजाति इसका विरोध कर रहा है। आप भी इसी समुदाय से आते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है और विरोध कर रहे हैं उसका क्या तर्क है? देखिए, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था का भारत है और इस भारत में धर्मनिरपेक्षता भी है, स्वतंत्रता भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, ये तमाम चीज़ें हैं। और एक ज़माना था कि लोग अनुसूचित जनजाति, जिसको आज एसटी आप कह सकते हैं, उसको एक बड़ा निम्न कैटेगरी का लोग मानते थे। लेकिन प्रदेश का निर्माण के बाद में, चूंकि प्रदेश का निर्माण ही हुआ, यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी हैं उनका सर्वांगीण विकास कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी भाषा संस्कृति, आपका खान पान, ये तमाम चीज को लेते हुए अन्य विकास। देखिए, आज के तारीख में झारखंड बनने के बाद में कहीं ना कहीं अगर संघर्षरत लोग हैं तो भाषा संस्कृति के प्रति प्रेम बढ़ा है, लेकिन उस पर अतिक्रमण को भी लोग देख रहा है। हमारा ये कहना है कि देखिए, यहाँ जितने भी झारखंडी समाज है, झारखंडी समुदाय है, बहुतों का उसमें कुर्मी का हम मान सकते हैं, जो क्योंकि जहाँ आदिवासी जिस गांव में है, कुर्मी भी तकरीबन गांव में ही रहता है, वो बाहर आपके नहीं है। और शहरों के बीच में आप कुर्मी को नहीं पाइएगा। और देखिएगा, अगर आज से पूर्व देखिएगा तो इनका खान पान जैसे हमारा जो मुंडा पाहन है, उन्हीं के बीच में से ये लोग भी है। तो शादी जो होती थी इनकी, जो शादी ब्याह का जो मामला था, जो मैं जानता हूँ, शादी ब्याह का जो मामला है इनका पंडित से अमूमन नहीं होता था, ये सत्य है। इनका देखिए ठाकुर से होता था और गोसाई से या कहीं कहीं पे पाहन से भी होता था। अब ट्राइबल होने के लिए बहुत सारे कारण हैं आपको, जैसे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि लोहरा जनजाति जो है
आज पूरी तरह से वो अपने आप को जनजाति होते हुए साबित ही नहीं कर पा रहा है कि मैं जनजातीय समुदाय से हूँ। वो इसीलिए कि जब लाभ का बारी आया, जब जमीन जायदाद को बिक्री करने का बारी आया, अज्ञानता के कारण या लालच के कारण वो जमीन को सामान्य कैटेगरी में वो निकाल दिया। आधार आपका वही बना। आधार बनने के बाद में आज जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, वो परेशान है कि मैं जनजातीय हूँ, मेरी शादी ब्याह पान से होती है, मेरी शादी, मेरा जन्म मैं दफनाता हूँ, मेरा जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने संस्कार हैं वो पाहन के द्वारा होता है, के बावजूद आज हमको आदिवासी का दर्जा पूरी तरह से नहीं मिला है, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट मिलने में वो परेशानी हो रही है, तो वो संघर्ष कर रहा है। कुर्मी जनजातीय में है क्या कि देखिए दो चीजें, 10% जो कुर्मी समुदाय है, 10% कुर्मी समुदाय है, वे जो है कि आज के तारीख में जो जनजातीय जिस वजह से आप अपने आप को आदिवासी कहते हैं, तो उसमें से 10% लोग नहीं होते हैं जो दिखते हैं, और कहा भी जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। आप अगर एक सुदूर गांव में जाएंगे तो आपको वहां जल्दी पता नहीं चलेगा कि वो कुर्मी है या मुंडा है या उरांव है, ये पता जल्दी नहीं चले, क्योंकि दोनों का नयन नक्श रहन सहन तकरीबन ये मिलेगा। लेकिन देखिए मैं इसको इस रूप में कह सकता हूं कि आपका जो है आप आदिवासी कैसे हैं, आपको आदिवासी क्यों कहा जा रहा है? आपको आदिवासी इसीलिए कहा जा रहा है कि आपका जो जन्म संस्कार है, और जन्म से बीच का, चाहे वो शादी ब्याह हो या अन्य संस्कार हो, और मरण तक, जैसे जन्म लीजिएगा तो हम लोगों के यहाँ पे नामांतरण करने का कोई ये नहीं है। हमारा पहला चीज है क्या कि हमारा एक सिस्टम है, वो जो है हम उसमें चावल डुबा करके अपने जो पूर्वज होते हैं उन्हीं के नाम से जोड़ जाड़ करके हम उनको नामांकन करते हैं। पहला हमारा जो गोत्र है, हमारा जो गोत्र है वो जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन तमाम लोगों के साथ हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं। हमारे जो मृत्यु के बाद में हमारा क्या है कि हम तमाम लोग मृत्यु के बाद में उनको विदाई करते हैं। हमारा जो आदिवासी समुदाय है उसको हम गाढ़ा भराई करते हैं, उसको अपने आंगन में उसको स्थापित करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, उनको रखते हैं। और हमारा विश्वास है कि जो हमारे लोग अगर दुनिया को छोड़ जाते हैं तो उनके लिए हम खाना हर त्योहार में, माघ का महीना में, या हम कोई भी नया त्योहार मनाते हैं तो उनके लिए हम 3 दोना अलग से हम खाना हम निकालते हैं। ये इस प्रकार की एक प्रक्रिया है, तौर तरीका है जो अन्य से भिन्न है। निश्चित तौर से अगर आप देखेंगे, अगर इतिहास को भी देखेंगे, अगर आप प्राचीन कालीन इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आर्य अनार्य की लड़ाई भी आप देख सकते हैं। तो आपको तकरीबन चाहे सिंधु घाटी हो, चाहे अन्य सभ्यता हो, उसमें भी आपको झलक मिलेगा। लेकिन कालांतर में वही सभ्यता आज भी है, वर्तमान में भी आज भी हम भगवान को मानते हैं, अदृश्य शक्ति को मानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई मूर्त नहीं है। हम आज भी जैसे अभी करम का त्योहार मनाएं, हम प्राकृतिक को मना रहे हैं। सरूल का त्योहार मनाएंगे, प्राकृतिक को मनाएंगे। माघ का त्योहार मनाएंगे, अपने पूर्वजों के लिए ये करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भिन्नता है। और हमारी सबसे बड़ी विशिष्टता है कि हमारे ही समाज में हर कुछ है। यहाँ पे आप देखिएगा तो छुआछूत भी है, यहाँ पे देखिएगा तो पुरोहित भी है, यहाँ देखिएगा तो आप रक्षा करने वाला देखिए। कहने का मतलब है हमारा पुरोहित महत्व हुआ, हमारा जो रक्षा करने वाला, जिसको हमारा पुरोहित पाहन हुआ, हमारा जो रक्षा करने वाला महत्व हुआ, ठीक है ना। हमारा जो हकुआ करने वाला कोटवार हुआ, ठीक है ना। हमारी व्यवस्था में सबको जो है कि कुछ कुछ जमीन दिया गया है। यहाँ अगर आप पुरोहित से पूजा पाठ कराइएगा तो आपसे दक्षिणा लेगा, लेकिन हम ऑलरेडी हमने उसको दक्षिणा दे रखा है कि भाई आप यहाँ से आबाद करो, यहाँ से जियो खाओ, और हमने उसको दक्षिणा पूर्व में ही दिया हुआ है। तो ये एक अलग प्रक्रिया है। अगर कुर्मी कम्युनिटी अगर अपने आप को देखिए तो, लेकिन जो है कि जैसे है क्या, मैं एक बात आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जिस टाइम में यहाँ पे नवरात्रा होता है, बाकी सारा समुदाय नवरात्रा करता है, लेकिन अगर आप जो चैती नवरात्रा में जाएंगे तो हमारा समुदाय उस टाइम में सरहुल का त्योहार मनाता है। तो सरहुल का त्योहार में होता क्या है कि आप बलि देते हैं मुर्गी का।
आप ये मान लीजिए, जिस टाइम में आप सावन मनाते हैं, देखिए बात को समझना पड़ेगा, जिस टाइम में आप सावन मनाते हैं उस टाइम में क्या होता है कि आपको पूजा होता है, आपको सावन सप्तमी होता है, वो गांव का पूजा होता है, इसमें आपको बलि देना पड़ता है। एक साइड में आप कह रहे हैं कि हमको सावन में नहीं खाना है मांस मच्छी, लेकिन वहां पे आपको जो है कि बलि देना पड़ता है। जिस टाइप में आपका नवरात्रा होता है, नवरात्रा में देखिएगा कि हमारा सोहराई होता है, तो सोहराई में भी बलि होता है। तो ये बताइए, ये जो भिन्नता है, ये भिन्नता है क्योंकि ये आदिकाल से चलता आ रहा है और यही का ये है, ये बाहर से नहीं है, यही का है। तो बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी वजह से आज निश्चित तौर से तौर तरीका बहुत अलग नहीं है, लेकिन ये लड़ाई है आरक्षण की। सीधा सीधी अगर बात बोले तो ये लड़ाई है आरक्षण की। लेकिन अगर हम बता दें कि अगर 26% में ही आप लड़ाई लड़िएगा तो फिर फायदा क्या है। आप अगर यहाँ का 28 सीट पे ही अगर लड़िएगा तो फिर उसका मतलब क्या हुआ। अगर आपको देखिए, अगर हमारा देखिए, स्टार्टिंग जब डे 1 झारखंड अलग हुआ, इस चीज पे जो अगर हमारे विशेषज्ञ अगर इस पे अध्ययन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुलता देखिएगा तो आपको कुर्मी आदिवासी का मिला जुला बहुलता है जो हर जगह है। जो इस राज्य को, मुझे लगता है झारखंड निर्माण होने के बाद तो इस राज्य का संसाधन जो है पूरी तरह से राज्य को सबमिट करके, राज्य को दे करके, इस राज्य को निश्चित तौर से 6 शेड्यूल की जो परिभाषा है, 6 शेड्यूल का जो ताकत है, उस और राज्य को किया जा सकता है। क्योंकि अभी अगर आप लड़ रहे हैं तो उसका लाभ क्या है, अभी अगर लड़ रहे हैं तो उसका नुकसान क्या है, ये चीज को आपको समझने का जरूरत है। अगर इस बोलचाल की पॉलिटिकल आदमी को बुलवाइएगा कि हाँ और ना में, तो ये बड़ा नुकसानदेह बात होता है। वो पॉलिटिकल आदमी कोई भी नहीं बोल सकता है। मैं एक आदिवासी हूं तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, एक कुर्मी है तो भी नहीं बोल सकता है। लेकिन जो सामाजिक आदमी रहता है, वो जो मैं भी सोशल मीडिया में देखता हूँ कि डिबेट होता है, लेकिन उनका कोई जवाबदेही नहीं है समाज के प्रति। लेकिन आपकी बोली पे, आपका बोली को लोग, आपके फॉलोअर्स होते हैं, वो समाज पे असर करता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सब कुछ आरक्षण का मामला है। सबसे पहले तो आप आरक्षण बचाइएगा ना, पहले आपकी जो आरक्षण है, आप आरक्षण को बचाइएगा। आरक्षण अगर आपको मैं क्या कहना है, अगर मान लीजिए समान नागरिक संहिता कानून को अगर यहाँ पे अगर पूरी तरह से अगर लागू कर दिया जाए, तो क्या जो आपकी जो आदिवासियत की जो व्यवस्था है, ट्रेडिशनल व्यवस्था है, वो बच पा रहा है क्या? आपका जो है कि वो आरक्षण का जो व्यवस्था है वो बच पा रहा है क्या? तो ये तमाम चीज है, तो ये तमाम गंभीर बातों, राज्य तो दिया गया। सबसे बड़ी बहुल संख्या है आपको आदिवासियों की, कुर्मी की और अंसारी की, बाकी अन्य सदान की। लेकिन ये चारों समुदाय आज धर्म, प्रांत, भाषा में उलझ के रह गया। नतीजा क्या है कि झारखंड प्रदेश को जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बढ़ाने वाले लोग आपस में ही, जो बाल्टी में केकड़ा को रख दीजिएगा तो एक दूसरे का टांग खींचेगा, से समान उस समान में जो है कि एक दूसरे का टांग खींच रहा है। नतीजा क्या है कि आपका प्रदेश जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था, आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। जहां पे आपको आईएएस बनने का जरूरत है, जब तक आईएएस पॉलिसी मेकर नहीं बनिएगा, जब तक बड़ा व्यापारी नहीं बनिएगा, बड़ा बिल्डर नहीं बनिएगा, बड़ा ब्यूरोक्रेट्स नहीं बनिएगा, तो राज्य को कैसे चलाइएगा? तो आज जो है बंदर और बिल्ली वाली रोटी वाली कहानी है। एक रोटी को अगर एक बंदर को खाना है, पूरा खाना है, तो एक पलड़ा में ज्यादा रखेगा, धीरे धीरे करके सारा रोटी खा जाएगा। सारे लोगों का यही कहावत यहाँ पे चरितार्थ हो रहा है। आप जिस समुदाय से आते हैं, आप पे बहुत तार्किक तर्क आपने रखा सकारात्मक तरीके से। सीधे तौर पर आपका समुदाय का यह आरोप है कि कुर्मी समुदाय अपने आप को आदिवासी का दर्जा देने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसका नज़र हमारा जल जंगल जमीन पर है, हमारी सभ्यता संस्कृति पर है। और अगर कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दे दिया जाता है तो इस प्रदेश से आदिवासियों का नामो निशान मिट जाएगा। और आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें मिलती जुलती, ये क्या है? देखिए, एक चीज है, आप अगर राजधानी की बात करें, प्रदेश के अलग होने के बाद आप अगर राजधानी की बात करें, सारा तो आपके यहाँ पे सीएनटी से आच्छादित आपका सारा जमीन जायदाद है। आज एक अखाड़ा मिल रहा है क्या? अखाड़ा नहीं, एक अखाड़ा रांची में आपको मिल रहा है क्या? सब तो खत्म हो गया।
आपको एक मड़ई मिल रहा है क्या? आपका जमीन जो है यहाँ सीएनटी लगा हुआ है के बावजूद ये जमीन कैसे खत्म हो रहा है? फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा कुर्मी समाज के उन लीडरों को कि आज के तारीख में कम से कम सादा पट्टा कुर्मी कम्युनिटी का नहीं बन रहा है। देखिए इस चीज को। लेकिन जो है आदिवासी समुदाय में, चाहे हो मुंडा हो, उरांव हो, संथाल हो, तमाम लोगों का आज अगर जमीन का जो हस्तांतरित हो रहा है, जमीन में अगर दूसरे लोग अगर काबिज हो रहे हैं, तब कहां पलायन और कहां इसकी बात कर रहे हैं? वो दुनिया खत्म हो गया। जल जंगल जमीन की हम बात करते थे, जंगल खत्म हो गया, अब जल और जमीन की बात करिए ना। जल भी खत्म होने के कागार पे है, अब जमीन की बात करिए, जमीन भी खत्म होने के कागार पे है। तो ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, मैंने कहा ना कुर्मी कम्युनिटी को जब से सीएनटी लगा है तब से वो कम से कम अपने जमीन को बचाने के लिए बड़ा बड़ा मजबूती के साथ में ये करा। लेकिन आदिवासी समुदाय इतने टुकड़ों में बटा हुआ है, कोई उरांव है, कोई मुड़ा है, कोई संथाली है, कोई वो है, कोई खड़िया है, कोई लोहरा है, कोई बेदिया है, ये तमाम चीज में बटा हुआ है कि अगर इतना बड़ा मणिपुर की घटना हुई, किसी ना किसी कोई ना कोई आदिवासी समुदाय था। क्या आदिवासी समुदाय एकजुट हुआ? क्या इसका विरोध किया? लेकिन वहीं पे पद्मावती पिक्चर में चूंकि महारानी का नाम था पद्मावती पिक्चर को हटा करके करनी सेना तैयार हुआ। करनी सेना तैयार होकर के पद्मावती का नाम पद्मावत हुआ कि नहीं हुआ, आपको इस चीज को समझने का जरूरत है। देखिए मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं, अच्छा है उनमें जागरूकता है कि अपनी विरासत को बचाना चाह रहे हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय पे अगर एक क्वेश्चन क्या है, जवाबदेही मेरी है क्योंकि जनप्रतिनिधि हूं। लेकिन अगर देखिए, अगर इस प्रकार से राजनीतिक व्यक्ति को अगर बोलिएगा तो आपको कहां मिलेगा? आपका जमीन तो खत्म हो जा रहा है, तो आप और उसके बाद में क्या? आसमान आपका बचा हुआ है क्या? एक साथ होइए, लड़िए। जल जंगल जमीन फिर से आ सकता है, उसको कायम रखिए। टुकड़ों में अगर सबका आरक्षण का मामला है, जिस दिन सब कुछ, अगर ऐसे भी आप लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण जिस दिन समाप्त हो जाए तो सब कुछ तब कोई आदिवासी नहीं है, कोई कुर्मी नहीं है, कोई जनरल नहीं है। लेकिन जो मांग है, मैं बड़ा रेल टेका किया उन लोगों ने, बहुत बड़ा मांग है। लेकिन कुछ लोगों के गलती की वजह से आज वो नहीं है। तो आज लेकिन आपका रहन सहन वेशभूषा, आखिर आदिवासी क्यों आपको चाहिए? इसे आप बोलिएगा कि जो उरांव मुड़ा है वो भी मूर्ति पूजा कर रहा है, आप बोल सकते हैं। जो उरांव मुड़ा है वो आप बोल सकते हैं वो भी क्रिश्चियन को धर्म को अपना है, ये बोल सकते हैं। लेकिन जो जात है वो जात नहीं मरा है। जो जात अगर आपको भी अगर एक बार मिल जाएगा, आप किसी भी समुदाय में किसी भी धर्म को मानने लगेगा, फिर आपका जात खत्म नहीं होगा। पिछले दिनों हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, आदिवासी / सरना धर्म कोड, और इसके ही तुरंत बाद मुख्यमंत्री को रघुवर दास ने एक तंज कसते हुए एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि झारखंड के जो आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति है, उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आंख मिचौली खेलना बंद करें। इसको किस तरीके से? देखिए, मैं दो चीज को कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, मैं उसमें विश्वास करता हूं कि कोई भी आदमी यहाँ पे कमा खा सकता है, कोई भी आदमी यहाँ पे करोड़ रुपया कमा सकता है, लेकिन इन्वेस्ट यही कर रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर पॉलिसी मेकर अगर बाहर के लोग होंगे तो आपके अनुरूप वो नहीं बना पाएंगे। बात को समझिए। यहाँ पे हर किसी का गांव होता है, हर किसी का समुदाय होता है, हर किसी का समाज होता है। तो पॉलिसी मेकर जो है, मैं रघुवर दास जी से कहना चाहता हूं, आपने तो सीएनटी एक्ट पे ही प्रहार करने का प्रयास किया। हर कुछ को धन से नहीं तोला जा सकता है। सरना कोड अगर डिमांड किया है तो गलत क्या है? आप अगर नहीं देंगे, जिस प्रकार से रांची जो है हमारा पेशा था, यहाँ पे पेशा एक्ट लागू होता था, आज मेसा एक्ट यहाँ पे चल रहा है। तो मेसा एक्ट क्यों लाया गया भाई? क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन, यहाँ का जमीन को हस्तांतरित करके यहाँ पे गैर आदिवासी यहाँ पे निवास किए। जितना जमीन है, अगर वो जमीन सुरक्षित रहता, आज अगर सुरक्षित रहता तो आज कम से कम आदिवासियों की संख्या में कमी नहीं आती। लेकिन अगर उस जमीन का गलत तरीका से अगर उसमें काबिज हैं तो कानून का दोषीवार तो आप भी हैं। लेकिन चूंकि यह समुदाय पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा,
और पढ़ा लिखा है वो अपने आप को समाज से काट दे रहा है। जो अच्छा खासा व्यापार कर लिया वो समाज में बहुत सारे लोगों को मैं देखिए कि बड़ा मैं गौर करता हूँ। मैं देखिए ये कहानी नहीं है, आप जब कुछ नहीं, आप खेती गृहस्थी में हैं या आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं नहीं जाते हैं। गांव कहीं जो है, मान लीजिए मड़ई है, सरना है, जो अगल बगल जो मंदिर उंदिर है, बूढ़ा महादेव है, वहां पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा आता है तो पूरा भारत का यात्रा करके मंदिर मंदिर दर्शन करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं कि ऐसे लोग समाज के प्रति कहां से कितना ये, ठीक है जहां आपको आस्था है एक आध जगह जाइए ना, सब जगह कहां घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब है अगर आप समाज से जो पैसा कमा ले रहा है, जो बड़ा अधिकारी बन जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो आपका समाज से कट रहा है। नतीजा क्या है? नतीजा क्या है कि जो आज अगर सरना कोड नहीं दीजिएगा, एक अलग पहचान नहीं दीजिएगा, तो आने वाले दिनों में जनजातीय समुदाय किस गांव में है उसको आप नहीं खोज सकते हैं। उस गांव से वो विलुप्त होता जा रहा है, उस कस्बा से विलुप्त होता जा रहा है। अगर राजधानी में देखेंगे तो आप पुरानी रांची चल जाइए, आपको एक भी ट्राइबल नहीं मिलेगा। आप सिरोमटोली चल जाइए, अब मेन रोड जो अल्बर्ट टिक्का चौक चल जाइए, एक भी ट्राइबल। कल के तारीख में पूरा 100 साल पुरानी अगर रांची को देखिएगा तो वो ट्राइबल गांव आपको नजर आते थे। आज कहाँ है? तो आप अगर नहीं दीजिएगा, कोड भी नहीं दीजिएगा, आप उनको अगर सेंसेक्स में नहीं लाइएगा, उसको गणना नहीं करिएगा, तब तो इधर उधर करके वो तो पिसाते हुए खत्म ना हो जाएगा। फिर आप उसको कहां से खोज पाइएगा? फिर आवाज करिएगा कि बिरसा मुंडा का वंशज कौन है, बुद्धू भगत का वंशज कौन है, सिद्धू कान्हू का वंशज कौन है।